मोहल्ले में ईद उल अजहा की रौनक अपने उरूज पर थी। हर गली में बच्चों की आवाजें, बकरे की मैं और लोगों की हंसी गूंज रही थी। मगर इन सब के बीच 7 साल का अहमद अपनी ही एक दुनिया में खोया हुआ था। उसकी दुनिया सिर्फ एक थी, उसका सफेद खूबसूरत बकरा शेरू। अहमद शेरू को सिर्फ एक जानवर नहीं समझता था, वो उसका दोस्त था, उसका साथी, उसकी खुशी। सुबह उठते ही अहमद सबसे पहले शेरू के पास जाता। अस्सलामु अलैकुम शेरू, वो हंसते हुए कहता, और शेरू फौरन अपनी पूंछ हिलाने लगता। अहमद उसे अपने हाथ से खाना खिलाता, उसके गले में हरा रिबन बांधता और पूरे मोहल्ले में फख्र से घुमाता। मोहल्ले वाले भी हंसकर कहते, ये बकरा नहीं, अहमद का छोटा भाई है। अहमद फौरन जवाब देता, नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक दिन शेरू ने पड़ोस वाली आंटी की सब्जी खा ली। आंटी गुस्से में बाहर आई, अरे अहमद, तुम्हारे बकरे ने फिर मेरी सब्जी खा ली। अहमद फौरन शेरू के सामने खड़ा हो गया, नहीं आंटी, शेरू ने गलती से खाई होगी। फिर धीरे से शेरू के कान में बोला, तुम बहुत शरारती हो। शेरू मासूम सा मुंह बनाकर अहमद के कंधे से लग गया और आंटी भी हंस पड़ी। दिन गुजरते गए और अहमद की मोहब्बत शेरू के लिए बढ़ती गई। मगर फिर ईद से एक रात पहले घर में खामोशी थी। अम्मी किचन में काम कर रही थी, अब्बू कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ थे। तभी अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, कल सुबह हमारे शेरू की कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह। ये सुनते ही अहमद के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने खामोशी से खाना छोड़ा और धीरे धीरे बाहर चला गया। रात ठंडी थी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। शेरू आंगन में बंधा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। अहमद उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर अहमद ने धीरे से शेरू को गले लगा लिया। शेरू, उसकी आवाज भरी हुई थी, कल तुम चले जाओगे ना? शेरू ने अपना सिर अहमद के कंधे पर रख दिया। अहमद की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं अब्बू से बात करूंगा, हम किसी और बकरे की कुर्बानी कर लेंगे। इतने में पीछे से अब्बू की आवाज आई, अहमद चौंक गया। अब्बू धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गए। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर अब्बू ने नरमी से कहा, बेटा, तुम शेरू से बहुत मोहब्बत करते हो ना? अहमद ने फौरन सिर हिलाया। बहुत ज्यादा, अब्बू मुस्कुराए, इसीलिए इसकी कुर्बानी ज्यादा कीमती है। अहमद खामोश हो गया। अब्बू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं होता बेटा। कुर्बानी का मतलब होता है अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। अहमद की आंखों में आंसू थे। लेकिन अब्बू, मुझे बहुत दुख होगा। अब्बू ने उसके सिर पर हाथ रखा। असल कुर्बानी वही होती है जिसमें दिल को तकलीफ हो, मगर इंसान फिर भी अल्लाह की रजा को चुनता है। बारिश थोड़ी तेज हो गई। अहमद खामोशी से शेरू के साथ लेट गया। उसी रात अहमद ने एक ख्वाब देखा, एक बहुत बड़ा खूबसूरत बाग, हर तरफ हरी घास, फूल, रोशनी और ठंडी हवा। शेरू वहां आजत होकर भाग रहा था। वो कभी उछलता, कभी दौड़ता, फिर अचानक रुका और मुड़कर अहमद की तरफ देखा। अहमद हैरान हो गया। शेरू, तुम बोल सकते हो? शेरू की आंखें चमक रही थीं। गम मत करो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अल्लाह तुमसे खुश होगा। फिर शेरू धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गया। शेरू, अहमद अचानक नींद से जाग गया। फजर की अजान हो रही थी। उसने फौरन शेरू की तरफ देखा। शेरू खामोशी से उसे देख रहा था। अहमद की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उसके दिल में सुकून था। ईद की सुबह अहमद ने खुद शेरू के गले में नया हरा रिबन बांधा, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अल्लाह हाफिज मेरे दोस्त। कुर्बानी के बाद अहमद खामोश बैठा था, मगर फिर उसने देखा गरीब बच्चों के चेहरों पर खुशी थी। एक छोटा बच्चा अपनी अम्मी से खुशी से कह रहा था, अम्मी, आज हमारे घर भी गोश्त आया है। वो खुशी से हंस रहा था। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। शेरू,
तुमने वाकई सबको खुश कर दिया।